पहली बार हम लोगों ने 11 मई को इसी 11 मई को लखनऊ में सत्यम सर के माध्यम से ट्रेनिंग ली थी और सेकेंड टाइम आज 8 सितंबर को गौरव सर के माध्यम से ट्रेनिंग। दोस्तों यही बताऊं, बहुत ही लाजवाब ट्रेनिंग रही, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही और मैं चाहूंगा दोस्त आप सभी लोग एक बार खड़े होकर के थोड़ा सा कष्ट करेंगे और गौरव सर के सम्मान में एक शानदार तालियां करेंगे। प्रोडक्ट के बारे में अभी सोनू सर एक बात बोल रहे थे कि हमें ट्रेनिंग कभी नहीं मिली थी। ये सच बात है कि जो हमने ज्वाइन किया था एसपीएस पैनल्स को, तो हमें नहीं पता था कि बीमारियां क्या होती है, क्योंकि मैं ऐसे प्रवास काम करता हूँ जहाँ पर कोई व्यक्ति अस्वस्थ नहीं था। सिंपल सी बात है, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई भी मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं था, तो हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। और तो यकीन करना चाहूँगा आपको कि गौरव सर आप एक ट्रेनिंग की शानदार रही। मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने काम को शुरुआत किया था तो मैं उन्नाव में एक जगह है, मुझे गाँव का नाम याद नहीं आ रहा है, मैं ऐसे ही गाँव में चला गया और मुझे एक बात पता थी कि जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, उनको डॉक्टर की 2-3 बातें बता देना, डॉक्टर बता दे तो सारे प्रोडक्ट लेते हैं आगे ना। और कोई भी आ जाए इतना भी मोटिवेट कर ले, उससे नहीं लेंगे, डॉक्टर होगा तो वो कुछ भी ले लेंगे। तो मेरे गाँव में थे, बोला पूछिए आप डॉक्टर बन जाना, बस आप हाँ करते रहना, बाकी में सवाल होगा। तो मुझे वो डॉक्टर बना के ले गए, मुझे बैठा दिया और 2-3 बातें मुझे पता थी, क्योंकि मैं भी कई बार डॉक्टर के पास गया था। तो 2-3 दवाइयां बता दें कि बीपी कैसा है, पेट में गैस तो नहीं बनती, और 2-3 बीमारी का पता चला। तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि भाई साहब आपका बीपी कैसा? बोलो बढ़िया। डायबिटीज तो नहीं है? बोला नहीं। मैंने कहा शुगर? बोला भाई साहब व्हाट यू बोल क्या रहे हो? मैंने कहा आपको डायबिटीज तो नहीं है? बोला वो तो ठीक है। आगे क्या बोला? मैंने कहा शुगर तो नहीं है? बोला ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ आपको डायबिटीज शुगर तो नहीं है। बोला भाई साहब पता नहीं क्या आपको यही होता है। मैं सच बताऊं लेकिन आपको कि मुझे नहीं पता था कि दोनों एक ही होता है। सच बता रहा हूँ। अब इतना पता था कि नेटवर्क करूँ तो बात को सही साबित कैसे करना है मुझे पता था। तो मैंने उससे पूछा भाई साहब मुझे पता है कि डायबिटीज और शुगर दोनों एक ही होता है, लेकिन ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हो सकता है आप हिंदी में जानते हो, इंग्लिश में ना जानते हो। लोग मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ कि बंदा आपके सामने खड़ा है स्टेज पर, जिसको डायबिटीज शुगर में अंतर नहीं पता था, वो व्यक्ति आज आपके सामने खड़ा है एसपीएस पैनल्स में ब्लू डायमंड बन के, और आज गौरव सर की ट्रेनिंग लेकर के आप सारे के सारे प्रधानमंत्री से बोल दो विश्वास करके जाना। आज इस चीज के माध्यम से मैं सच तो सुनता हूँ, नहीं आपको पैसा ही नहीं मिला, बहुत कुछ मिला। अभी आपको सोनू सर ने बहुत सारी बातें बताई। अच्छा ऐसे कितने लोगों को लगा कि सोनू सर डायमंड है? लग रहा था? देखिए अब फोटो आई है, डायमंड लिख करके तो मानना तो पड़ेगा ही। अभी सोनू सर की डायमंड मीटिंग थी, हमारे सोनू सर गए थे पहली डायमंड मीटिंग में। तो हमारे रोल इंडिया वेकेशन जो हमारे सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, तो ये जैसे पहुंचे तो वो बोले भाई साहब बच्चा को अलाउ नहीं है। पापा कहाँ है? बच्चा अलाउ नहीं है, पापा कहाँ है? बोला मतलब? बोला डायमंड चाहिए, पिताजी डायमंड हो गए तो कहाँ है? तो बच्चे हो? बोला नहीं नहीं मैं ही डायमंड हूँ। बोला बच्चा बेटा मजाक नहीं, मजाक नहीं। पापा जी कहाँ है डायमंड? कौन लेके आओ? बोला मैं ही डायमंड हूँ। बोला ऐसे विश्वास नहीं करूँगा, आईडी खोल के दिखाओ मेरे। सर ने अपनी आईडी खोल के दिखाई का 15 रूम में किया। आप सोचिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि छोटी सी एज के अंदर एक व्यक्ति डायमंड बन सकता है, जिसको देखने वाला व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है। एक छोटा सा व्यक्ति जिसकी एज बहुत कम है, आज सर की 22 साल की एज है, आज आप देखोगे कि स्टूडेंट लाइफ में आज अपने खानदान का इतिहास लिख दिया। बहुत बड़ी बात है। लोगों का सपना होता है, लोगों का ड्रीम होता है। और दोस्त को बताना चाहूंगा, आप देखिए हमारे एसपीएस पैनल्स में से बहुत सारे लोग हैं, किसी को भी देख के काम कर सकते हो। जिसको लगता है कि थोड़ा सा हैंडसम है, स्मार्ट है, हमारे बापू जी वाले लेडीज आ रहे हैं, उनको देख लीजिए कितने स्मार्ट और हैंडसम है। आ गया? जिनको लगता है थोड़ा सा एजेड है, हमारे राजीव सर को देख लीजिए। जिनको लगता है कि बहुत सारी नॉलेज रखते हैं, उनको हमारे दिलीप चौबे सर को देख लीजिए।
और जिनको लगता है मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ मैं भाषण देख लीजिए, और जिनको लगता है कि मैं कहीं नहीं आता हूँ वो मुझे देख, जिनको लगता है मैं कहीं नहीं करता हूँ तो मुझे देख लीजिए। तो दोस्तों कुछ बातें मैं आपकी बात में शेयर करना चाहूँगा। मैं से संजय कुमार, और बेसिकली मैं यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ता होगा, यहाँ से कस्बा चिपड़ामू, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज का रहने वाला हूँ। ऐसे कितने साथी हैं मुझे पहली बार स्टेज पर देख रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट करना चाहिए जो पहली बार देख रहे हैं। अप्रोक्सीमेट 40% लोगों ने पहली बार मिले, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मेरा नाम संजय कुमार है, और आप भी इस तरह आज से 4.5 साल पहले मैंने सीपीएस बैलेंस से शुरुआत किया था। मैं तो बताना चाहूँगा कि आज आप लोगों को जब एंट्री हो रही होगी तो बहुत सारे लोगों को लगा होगा यार क्या जिंदगी है, कितने लोगों को लगा यार ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, कितने लोगों को लगा यार मुझे भी जिंदगी चाहिए ये वाली, लगा ना। लेकिन दोस्त आज हम मेरी जिंदगी से मोहब्बत करते हैं। मैं बताना चाहूँगा आज से 4.5 साल की स्टोरी में से आपकी आंख आंसू हो जाएगी। ये जो बंदा आज जिंदगी से प्यार करता है, आज वो प्यार करता है मेरी इस लाइफ स्टाइल से, आज से 4.5 साल पहले मैं इसी लाइफ स्टाइल से नफरत करता था, और मैं सोचा करता था कि ऊपर वाले मुझे दिया क्या है, इससे अच्छा तो मैं नहीं होता। मैं आपको छोटी जल्दी से शेयर करना चाहूँगा। मैं किसान परिवार का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, और हम 4 भाई वो सिस्टर। एक किसान परिवार में क्या होता है कि पिताजी कितने भी गरीब क्यों ना हो लेकिन बच्चों को पढ़ा लिखा के लायक बना देते हैं, हाँ कि ना। तो मेरे पिताजी ने बच्चों को पढ़ा लिखा के सबको लायक बना दिया। लेकिन जिंदगी में कहा जाता है कि एक समय ऐसा आता है जहाँ आपके पास कुछ भी नहीं होता है, आप अर्श पे होते हो, फर्श पे आते हो। इस समय जिंदगी में ऐसा भी आता है। मेरे परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 2011 के अंदर परिवार में बढ़िया चल रहा था। मेरे पिताजी ने इलेक्शन लड़ा था। मेरे परिवार के अंदर गरीबी सब मुझे 2011 से पहले कभी नहीं थी। मैं बहुत अच्छी लाइफ जीना दोस्त था, गरीबी कभी देखी भी नहीं थी, कभी महसूस नहीं की गरीबी क्या होती है। लेकिन 2011 के बाद एक जिंदगी में ऐसी घटना हुई दोस्त जिसके बाद मेरा परिवार पूरा तहस हो गया। मेरे पिताजी मिस्त्री थे, राजमिस्त्री बिल्डिंग बनाते थे, सेकेंड फ्लोर पर जो बिल्डिंग बना रहे थे उनका पैर स्लिप हो गया, और पैर स्लिप होने के बाद जमीन पे गिरे सबके पर सर से ब्लड हो गया। जब उनको फतेहगढ़ डॉक्टर सर्वेश मुंजा जी के पास लेके गया और डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरे सौभाग्य थे, पिताजी पुजारी थे, तो स्वस्थ हुए, भगवान ने साथ दिया, स्वस्थ हो गए। लेकिन जिंदगी में जितना कमाया था, जितनी सेविंग थी, वो इलाज में निकला था। और डॉक्टर ने बोला था ये कभी पहचान नहीं पाएगी, इनकी आवाज से दी गई, पहचान नहीं पाते थे कि कौन बेटा कौन क्या, सब पहचान नहीं हुई। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं किया, क्योंकि पहचान नहीं पा रहे थे तो काम ही नहीं हो पाया। कमाने वाला एक व्यक्ति था, हम 4 भाई 2 सिस्टर, कुछ नहीं करते जिंदगी में, आम लाइफ जीते थे, सिर्फ पिताजी कमाते थे, हम लोग पढ़ते थे, खाते थे। लेकिन जब परिवार का मुखिया काम करना बंद कर देता है तो परिवार की स्थिति कैसी होती है, सारा बता लगा। परिवार का एक समय ऐसा आने लगा कि खाने को पैसे नहीं, आज सुबह रोटी बनेगी, शाम को कुछ बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं। कई रात ऐसे होते थे दोनों लोग पानी पी के सोते थे कई रात। मैंने अपने परिवार के अंदर वो गरीबी देखी कि खाने को पैसा नहीं, मेरे पिताजी, मेरी फैमिली का पूरा परिवार, सारे लोग पढ़ते थे, सबकी पढ़ाई का पैसा नहीं था, तो पढ़ाई छोड़ दी उन लोगों ने। उसी समय एक समय ऐसा आया, मेरे परिवार में बहुत सारे लोगों ने, मेरे भाई हिम्मत आ गए, उनको लगा कि शायद इस गरीबी से हम निकल नहीं पाएंगे, और उन्होंने सुसाइड कर दिया पैसा ना होने की वजह से। थोड़ा समय बीता, एक भाई ने और सुसाइड कर दिया, थोड़ा समय और बीता, मेरी बहन ने सुसाइड कर दिया। मेरे परिवार में 3 जवान मौत सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से। आप समझ सकते हो आदमी सुसाइड कर सकता है, आत्महत्या जब करता है जब इंसान अपने आप से नफरत करने लगता है। जब इंसान अपने आप से नफरत करने को लगता है तब इंसान सुसाइड करता है। 1 साल के अंदर मेरा पूरा परिवार, 1 से 2-3 साल के अंदर मेरा पूरा परिवार तहस हो गया। एक रोज मैंने रात के 2 बजे मेरे पापा के रूम में गया, मेरे पिताजी रात में रो रहे थे, बेटा मेरे सामने मेरा परिवार खत्म हो रहा है, मैंने सपना देखा था कि मेरे बच्चे बड़े होंगे और बड़े होकर कुछ बड़ा करेंगे, हमारा सर ऊंचा होगा, और आज मेरे सामने सब कुछ खत्म होता जा रहा है। मैं चाहते हुए मदद भी कर रहा है। मैं 2 सप्ताह में पढ़ा तो भाग्यशाली मानता था कि मैं सबसे छोटा था परिवार में, और मैं महसूस करता था कि ऊपर वाले मुझे कोई मौका दे, मुझे कोई चांस दे, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मुझे अपने परिवार का सहारा बनना है। और दोस्त 2013 के अंदर पहली बार मैं जॉब के लिए गया, 7 हज़ार की जॉब थी, तो मना कर दिया, बोला सर आप तो हैंडीकैप हो, आप तो चल ही नहीं पाते हो, मैं आपको जॉब नहीं दे सकता। सारी बातचीत भी बोला नहीं मैं जॉब दे दूंगा, लेकिन जैसे उसने मुझे देखा मैं तो हैंडीकैप में चली
मैं कभी भी हिम्मत नहीं आ रहा, लेकिन उस दिन मेरी हिम्मत आ गया। मुझे लगा यार कि जो लड़का परवाह की मदद नहीं कर सकता है, जो बुरे लोग के साथ खड़ा नहीं हो सकता है, जिंदगी में किसी काबिल नहीं है। और लाइफ में पहली बार मैंने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँ जिंदगी में, मुझे भी अपने आप खत्म करना चाहिए। और मैंने भी सुसाइड करने का अभ्यास किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हिम्मत बहुत बार जुटाई, 3 बार सुसाइड करने का अभ्यास किया, लेकिन दिल से आवाज आती थी कि नहीं यार, मुझे आम इंसान बनकर नहीं बनना है। इस दुनिया में भगवान ने तुझे भेजा है, उस अल्लाह ने, उस खुदा ने, उस भाई ने तुझे भेजा है, तो आम बन के नहीं बनना है, खास बन के बनना है। उस खास बन के बनना है इसी समय मुझे एक्सपीरियंस बैलेंस का प्लान मिला। एक फेसबुक चलाते हुए 1 हफ्ते का व्यवसाय तौर पे जब मैंने देखा, मुझे विश्वास नहीं हुआ। 1 हफ्ते का व्यवसाय तौर पे बस विश्वास नहीं हुआ। मिलने चला गया दिल्ली द्वारका, बैंक के बातचीत हुई, मुझे स्टेटमेंट देखा, विश्वास हुआ। मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि सर क्या मैं कर सकता हूँ? बोले ऐसा आप कर सकते हो। मैंने कहा सर देख लो, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। सर ने कहा 4 साल आपको लगातार मेहनत करनी है। मैंने कहा जिंदगी के 5 साल आपको देता हूँ, आप जो बताओ मैं करूँगा, लेकिन मुझे अपने परिवार की लायक बनना है, मुझे अपने परिवार को संभालना है। और दोस्त, वो दिन है, आपका दिन है, लगातार मेहनत करेंगे, लगातार। और आज एसपीएस बैलेंस के अंदर दोस्तों मेरे में आज बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, मैं बहुत सारी बातें मैं चाहता हूँ कि आपको स्लाइड की मदद से शेयर करूँ। एक जिंदगी ऐसी दोस्ती जहाँ मैं कभी सोचा नहीं करता था कि यार क्या होगा, और आज दोस्ती की ऐसी भी महसूस करता हूँ, बैठता हूँ कभी कभी तो सोचता हूँ यार ऊपर वाले वो कहावत नहीं की जाती है, जब देता है तो छप्पर हार के, और जब लेता है तो जब लेता है तो ले भी लेता है और फिर दे भी देता है। जिंदगी में दोस्त मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं हो तुम्हारा लाइफ का बुरा समय आए तब हम कुछ करें। बहुत सारे लोग जिंदगी में इसलिए कुछ नहीं करते क्योंकि उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। मेरा मानना है कि प्यास लगे तब कुआं मत खोदिए, प्यास लगने से पहले कुआं को खोद लीजिए। हो क्या पता जब प्यास लगे तब कुआं को खोदने जाने का बचो आओ। मैं कहना आपसे क्या चाहता हूँ, जिंदगी में बुरा समय कब आ जाए पता नहीं दोस्त, आ गया। तो दोस्त बहुत सारी बातें मैं आपको स्लाइड के माध्यम से, टाइम बहुत कम है, 30 मिनट में स्टार्ट बात करूंगा। तो सबसे पहले दोस्त मैं चाहूंगा कि मेरे हमारे मेंटर्स जिनकी वजह से मैं पढ़ा हूँ, आज एसपीएस बैलेंस में मुझे कोई व्यक्ति लाने वाला है और जो मुझे प्लान दिखाया था, मैं चाहूंगा हमारे भगवान इस 40 से लेकर 45 बादशाह श्रीमान मेहमान सर के लिए आपका किसान को समझूंगा। आज से 4.5 साल पहले सर के माध्यम से एसपीएस बैलेंस में आया और सर ने मुझे संभाला और गाइड किया। उसके बाद मुझे एसपीएस बैलेंस में सिखाने वाले कैसे काम करना है, इस को कैसे इस चीज को सीखना है, मुझे ट्रेनिंग देने वाले, मुझे हर पल पर संभालने वाले मैं चाहूंगा हमारे बाबूजी श्रीमान दिलीप चौबे सर के लिए उसके बाद एक ऐसे शख्स जिनका मैं नाम लेता हूँ तो दिल से आवाज आती है यार मैं भगवान से कम नहीं हूँ। मुझे हर पल उंगली पकड़ने वाले, मुझे पल पल सहारा देने वाले, जब मैं गिरा, जब मैं निराश हुआ, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे संभाला कि भाई का टेंशन मत ले, आपका भाई अभी खड़ा है, और मुझे हमेशा पकड़ के रखा, मुझे हमेशा संभाल रखा। हमारे भगवान हमारे श्रीमान राजीव सर के लिए एक बार उसके बाद हमारे बाबूजी श्रीमान अनिल नेगी सर एक शानदार पर्सनालिटी तो हमेशा अपनी मुस्कान से सबका जीत देते हैं। मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट बाबूजी बेशक अनिल आज मैं जो कुछ भी हूँ 5 शख्सियत को वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ, अगर ये लोग जिंदगी ना होते, 4 शख्सियत ना होते तो शायद मैं नहीं होता। नेक्स्ट बहुत छोटी सी लाइन होती है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा। क्या लिखा है? क्या लिखा है? कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही तो लड़ा नहीं। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है दोस्त जिसको आप ना कर सको, कोई भी दूसरे का काम नहीं है। उस भगवान ने, उस अल्लाह खुदा ने, आप बताइए 84 लाख यूनिट में से सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिट हमें साथ दी है। यस, आप बताइए हम सभी का फिंगर एक नहीं है, हम सभी लोग मोबाइल में एंड्रॉइड फोन में लॉक लगाते हैं, फिंगर लगाते हैं। यस, हमारे जो एप्पल यूजर्स हैं वो आई लॉक लगाते हैं। हमारे फिंगर का लॉक जो दूसरा खोलता है क्या? नो। हमारे आईफोन से आंखों का लॉक होता है देखना से, कोई दूसरा देखे खोलता है क्या? नो। अरे इसका साफ साफ मतलब है यार कि आप 84 लाख में से सबसे जो इंसान हो, ये सबसे बड़ी दोस्त सफलता है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि भगवान ने आपको इंसान बना के भेजा। आप यूनिक हो तो आप कर सकते हैं ब्रह्मांड के अंदर, दुनिया में कोई और नहीं कर सकता दोस्त। ये विश्वास आपको करना पड़ेगा दोस्त। आगे ना
सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान और आपकी स्थिति। लोग सम्मान आपका नहीं दोस्त करते, लोग समय और स्थान का करते हैं। जिंदगी में दोस्त गरीबी में देखी है, वो गरीबी जहाँ रिश्तेदार कभी घर पे मिलने नहीं आते थे, जहाँ दोस्त बात नहीं करते थे, जहाँ पड़ोसी कभी गली में नहीं आते थे, पैसे में मांगने लगे। मैंने अपनों से दूर होते दोस्त देखा है। मैंने दोस्त दुख में अपनों को अपने से दूर होते दोस्त देखा है। लेकिन दोस्त आज सारा समय जिंदगी में कहा जाता है ना, जब सफलता दोस्त आती है तो दुनिया में होगा आ गया तो दोस्त पैसा एक वो चीज है, कहा जाता है ना, पैसा है तभी लोग बोलेंगे कैसा है, और पैसा नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, दुनिया में कोई नहीं बोलेगा कैसा है। मेरे एक मौसी की लड़की थे, मैं एक मिनट की स्टोरी शेयर करूंगा। मेरे खानदान में सबसे करोड़पति लड़की वही थी। महीने का 2 लाख कमाते थे, नेवी में इंजीनियर है वो, और मैं उनका 5 साल से नंबर लेना चाह रहा था कि भाई मुझे नंबर चाहिए आपका। उन्होंने कहा कि ठीक है मिल जाएगा। मैंने मौसी जी से बोला, मेरे मौसी के लड़के थे वो, कई बार मौसी जी से बोला, मौसा जी से बोला, उनके भाई से बोला, 5 साल से प्रयास किया लेकिन नंबर नहीं मिला। मेरे पापा ने प्रयास किया, माँ ने प्रयास किया, लेकिन 5 साल से नंबर नहीं दिया, क्योंकि पैसे कमाते थे, हम लोग गरीब थे। गरीब इंसान का दोस्त गरीब होता है, गरीब दोस्त नहीं होता है। एक साइकिल वाले का दोस्त हमेशा साइकिल वाला होता है, कभी साइकिल वाला का दोस्त बाइक वाला नहीं हो सकता। एक बाइक वाले का दोस्त बाइक वाला होता है, एक बाइक वाले का दोस्त कभी कार वाला नहीं हो सकता। लेकिन दोस्त हर आदमी अपने लटाक का रूप देखते हैं, अपने से छोटे वालों को कोई पसंद नहीं करता। 5 साल दोस्त प्रयास किया, कोई नंबर नहीं दे रहा था, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि 2021 के बाद एक ऐसा दिन था, 2021 के अंदर मैं दिल्ली द्वारा रहता था और मेरे पास एक अनुभव नंबर से बोल रहा था कि भाई कैसे हो। मैंने कहा कौन बोल रहे हैं आप? मुझे नाम बताया कि मेरा नाम सोरेंसो है। मैंने भाई नमस्ते, कैसे हैं? हमसे बड़े थे, नमस्ते किया मैंने, बोला बढ़िया। मैंने कहा आपने यहाँ कैसे याद किया? मतलब 5 साल तक नंबर दिया, नहीं मिला, लेकिन 3 साल के 8 साल के बाद मुझे डायरेक्ट नंबर लेके कॉल दिया। मैंने कहा भाई आज आप कैसे आई? बोला बस आपका नंबर देखा, सोचा बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में बताया तो सोचा आपसे बात करूंगा। आप दिल्ली में रहते हो? मैंने कहा वो दिल्ली में सातरा में रहते थे। द्वारका से 17 की दूरी होती है, वो 40 से 50 मिनट की दूरी थी। और मैं तो बताना क्या चाहता हूँ, कैसा वाकया जो जिंदगी में हर इंसान की लाइफ में ऐसा आता है। जब मैं वो रास्ता तय कर रहा था, मैंने बोला भाई मिलने आ जाओ। मैंने माँ को शेयर किया, मैंने माँ उनका फोन आया है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते थे, बोला ठीक है चलो चलते हैं। लेकिन मेरी गाड़ी छुट्टी थी बाबू जी की देहरादून में। मैंने कहा भाई मैं आ सकता हूँ लेकिन 15 मिनट के लिए, क्योंकि उसके बाद मुझे देहरादून निकलना है। बोला कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट के लिए आ जाइए। मैं 15 मिनट के लिए मैंने गाड़ी चालू की और वहां से पूरी 40-50 मिनट की थी। आप यकीन दोस्त नहीं मानोगे, हर 5 मिनट के बाद, हर 2 मिनट के बाद, हर 3 मिनट के बाद कॉल आ रही थी, भाई कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे। मैंने कहा टेंशन मत लो, लोकेशन दे दिया, मैं पहुंच जाऊंगा, कॉल कर दूंगा। लगभग 40-50 मिनट की दूरी में कम से कम 25 से 30 बार कॉल किया और मैं जैसे ही सोसाइटी में पहुंचा, बंदा मेरे को वेलकम करने के लिए गेट पे खड़ा हुआ। मैं हैरान देख कर कि यार एक इंसान जो 8 साल से मेरे साथ बात करना नहीं चाहता, व्यक्ति मेरा वेट कर रहा है। और जैसे मैं कार से उतरा तो लंबी सी कार थी मेरे पास, जैसे कार देखी मेरे पास होंडा सिटी कार थी, जैसे मैंने मेरी कार देखी उनके पास क्या होती 5 साल की, जैसे उन्होंने कार देखी मेरी, उन्होंने बेटा आपकी है, मैंने कहा तो ऐसे ही है। तो उसके बाद मैंने कहा हाँ, सच में बोला हाँ। मैं अंदर गया, यकीन नहीं मानोगे, अंदर 2 बार जो मतलब सोचने लायक नहीं था। जैसे मैं अंदर पहुंचा, देखता क्या खाना रेडी रखा हुआ है, खाना रेडी रखा। मैंने कहा खाना क्यों बनवाया आपने? बोला आपने कहा था 15 मिनट के लिए आ रहे हो, इसलिए खाना पहले रेडी कर लिया। मैंने कहा यार एक आदमी बात करने को तैयार नहीं था, सीधा चाय नाश्ता छोड़ो, सीधा लंच टाइम पे बैठा हुआ है। ये बात मेरे पिताजी को इशारा किया। मैंने कहा पापा देखो, ये सम्मान हमारा नहीं है, ये सम्मान हमारे स्थिति का नहीं है, ये सम्मान हमारे स्थान का है और आप परिस्थिति का सम्मान नहीं है, ये हमारे स्थिति का सम्मान है। आप ये भी जानते हैं कि मैं उठ गया हूँ, आप ठीक ठाक हो गई, हमारी परिस्थिति अच्छी हो गई है, तो आप ये भी सकते हैं। मैं ऐसे कहना क्या चाहता हूँ कि जिंदगी में पैसा नहीं दोस्त कोई किसी का नहीं रहा होगा। पैसा है दोस्त तो कैसा है, और पैसा नहीं दोस्त कोई नहीं पूछेगा। आगे ना यस जिंदगी में यार मैं नहीं कहता कि अंबानी बन जाओ, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि अंबानी जरूर बनना है। आगे ना उसके बाद जब मैं गाड़ी से निकल दोस्त आया तो बहुत सारे लोगों को लगता हुआ यार ऐसे मजाक कर रहा हूँ मैं, पता नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यार ऐसी बात है कि नहीं है। मेरे पास ये एक होती है रियल की स्टोरी, एक होती है रियल की स्टोरी। बहुत सारे लोग गाड़ी से मेरे साथ बोला जाता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ तो रियल में दोस्त एक मिनट है। जब मैंने शुरुआत किया था गाड़ी से लेकर दोस्त, ये फोटो देख लीजिए,
अमीर बनना है तो हमेशा ड्रेस कोड पहनना पड़ेगा, हमेशा टाई बेल्ट पहनना पड़ेगा, टाई कोट पहनना पड़ेगा। मैंने कहा सर अगर टाई बेल्ट से अमीर बनते हैं ना तो दिन में नहीं रात में मिलेगा। देखिए दोस्त, जीरो से कैसे मैंने काम किया, आपके सामने फोटो देखिए। जीरो से काम किया दोस्त, बाइक से हम लोग आते थे, ऑटो से जाते थे, टैक्सी से जाते थे, कोई बैकग्राउंड दोस्त नहीं था, चलने में दिक्कत होती थी, तकलीफ होती थी। मैं जिस भी गली में जाता था लोग बोलते बेटा जितनी तुम्हारी एज है ना उतनी एज के बच्चे हमारे घर पे खेल रहे हैं, ऐसे लोग बोला करते थे। अब मेरे को समझ ये नहीं आया कि 20 साल का लड़का तुम्हारा घर पे खेल रहा है और तुम्हारी उम्र 50 साल की हो गई है, इसमें मेरी गलती क्या है? तो कहना तो यही चाह रहा है कि 20 साल का लड़का हो गया मेरा और 50 साल में मैं क्या कुछ नहीं कर पाया, वो यही कहना चाह रहा है दोस्त। आ गया तो दोस्त सोचिए, जब मैंने काम तो शुरू किया, लोगों के पास आता काम देने के, लोग सब कुछ देखते थे, लोग बोलते थे काम बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, काम बढ़िया है, लेकिन मुझे देख के बोलते थे कि सब कुछ बढ़िया है लेकिन तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम लाखों रुपए कमा सकते। लोग ऐसे मुझसे बोला करते थे। मैंने कहा भाई मुझे भी नहीं होता था, मैंने कहा पहले मुझे भी नहीं होता था लेकिन अब होता है, मतलब मुझे यकीन नहीं है। लोगों ने मजाक मुझे उड़ाया, जब मैं गली में जाता था मुझे के लोग मजाक उड़ाते थे, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन दोस्त कहा जाता है इस दुनिया में जिसने जग हंसा है दोस्त उसी व्यक्ति ने इतिहास को लिखा है दोस्त। बहुत सारी छोटी सी लाइन लिखी है, भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिलता है, बल्कि असली भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें जो कुछ भी मिलता है उसे बेहतर बना लेते हैं। कई लोगों को भगवान की शिकायत रहती है, मुझे गोरा नहीं बनाया, मुझे लंबा नहीं बनाया, मुझे अभी क्या पैदा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं बनाया। अरे दोस्त शिकायत तो मेरे को भी थी, मुझे हैंडीकैप क्यों बनाया? लेकिन जब तक शिकायत की तब तक जिंदगी में वही था जहां था, लेकिन जिस दिन से शिकायत करना बंद कर दिया मैंने कहा यार जिंदगी में शिकायत नहीं करना, क्योंकि शिकायत करने वालों को भगवान भी छोड़ देते हैं जिंदगी में। तो शिकायत करते हैं अरे किसी इंसान के पास शिकायत करो, दो चार का मन नहीं भरा और वो तो भगवान है, रोज शिकायत करते हैं उसके सामने, वो भी हमारा नाम ब्लैक सुना देता वही तो होता है। मैंने कहा दोस्त कोई दिक्कत नहीं दोस्त, जिंदगी में शिकायत करना छोड़ देना, तुम्हें जो मिला है जैसा परिवार मिला है, जैसा खानदान मिला है तुम बेच दो, उस ऊपर वाले को धन्यवाद बोलो कि जिस भी परिवार में हो भगवान ने आपको अच्छा बना दिया, धन्यवाद बोलो। दोस्त मैं जिंदगी को बताना चाहूंगा, जब इस तरीके से मैंने 2016 के अंदर पहली बार मैंने कार बुक कराई, इसका नाम था विनर की क्यूट, 3 लाख की कार थी, मेरे पैसे नहीं थे मेरे पास, मुझे पसंद आ गई, मैंने कार बुक करा दी, 5,000 रुपए ले लिए और जब मैं फाइनेंसर के पास पहुंचा तो उसने कहा भाई करते क्या हो? मैंने कहा पढ़ता हूँ। बोला तुम्हें लोन नहीं दे सकता, तुम्हारा कोई औकात नहीं, तुम्हारे कोई बैकग्राउंड नहीं है। उसने मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया। 2016 के अंदर मैंने ड्रीम बनाया था मैं कार लूंगा, लेकिन पैसा ना होने की वजह से कार नहीं ले पाया। एक बात कही जाती है मकान बनने से थोड़ा समय लगता है महल बनने में, सुना है ना? यस। हेलो, जिंदगी में याद रखना दोस्त, मकान बनने का समय का महल बनने में। मुझे नहीं पता था कि 3 लाख कार नहीं, मात्र सीपीएस बनने के अंदर 16 महीने के अंदर मैं 17 महीने के अंदर मैं 20 लाख की होंडा सिटी कार बनाया, सिर्फ 17 महीने के अंदर। और आज आपके सामने इसी की जिसको 48 महीने 4 साल के अंदर मर्सिडीज सी क्लास 80 लाख की कार बनाया। हर चीज मन में, एक चीज मन में ठान लो, ये साल आपकी गरीबी का आखिरी साल है। हेलो, अपने दिमाग में एक चीज ठान लो कि यही साल आपकी जिंदगी का आखिरी साल है, कि आपसे पहले एसपीएस नहीं मिली थी दोस्त, आज आपको एसपीएस मिली है। आपके सामने एक जिंदगी मेरी थी जहां 3 लाख की कार लेने की औकात नहीं थी और एसपीएस बनने से 80 लाख की कार लेने का औकात। आज एसपीएस बनने तो माध्यम से बताऊं आपको तो लगभग 5 बार बैंकॉक जा चुका हूं, 2 बार मालदीव, 1 बार दुबई, 1 बार मलेशिया, 1 बार स्विट्जरलैंड, लगभग 10 कंट्री घूम चुका हूं और अभी इसी 9 तारीख को फ्लाइट है आबू धाबी के लिए। आज इस बीच के माध्यम से विदेश यात्रा बहुत सारी है, डोमेस्टिक को ऐसा घूमता हूं जैसे लगता है कि मौसी घर जा रहा हूं, मामा घर जा रहा हूं, फूफा जी घर जा रहा हूं, क्योंकि वो हम
अभी रेंट पे कैसे है? रेंट पे कैसे? रेंट पे 50,000 रुपए हर महीना इस बंगला का रेंट पे करता हूँ। और दोस्त आज इसी बंगले के अंदर अपने परिवार के साथ दोस्त रहता हूँ। नेक्स्ट आज मेरी जिंदगी बताऊँ, मौलवी दोस्त गया था पहली बार जिंदगी में, सपनों का घर, जहाँ लोगों का सपना होता था उसी मौलवी को गया था पहली बार में। बीच में लोग एंजॉय करते हैं कपल के साथ, अपन सिंगल थे तो सिंगल एंजॉय कर रहे थे। भाई ने क्या ये मेरे पेरेंट्स हैं, बहुत करीबी देखी, बहुत बड़ी देखी, लेकिन आज दोस्त इस चीज के माध्यम से हम ये बताऊं तो माँ को मैं जब कभी मन होता है रात में मछली को मारने जाता हूँ, तो कभी मन होता है मौत मूवी खाने जाता हूँ, तो माँ से पिता से बात होती, पापा कैसा लग रहा है, माँ कैसा लग रहा है, तो एक बात बोलते हैं, बेटा मुझे नहीं पता कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जीते जी स्वर्ग देख रहा हूं मैं, जीते जी स्वर्ग देख रहा हूं, लेकिन स्वर्ग में जाऊंगा नहीं हो। आज सब कुछ एक जिंदगी ऐसी लाइफ है, सब कुछ बढ़िया मसला है। आज मेरे पापा की एक बात चाहती है, माँ की वो पैसा चाहती है, तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने पेरेंट के साथ रहने का मौका मिला। आज मैं अपने पेरेंट के साथ में रहता हूँ दोस्त, मुझे अपने बाप की सेवा करने का मौका मिला। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने बाप की सेवा करने का मौका मिला। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने पेरेंट्स का सेवा करने का मौका मिला। बहुत छोटी सी लाइन लिखी हुई दोस्त, इसका नाम क्या है? एक लड़की थी जो मोरक्को में पहले भेड़ चलाया करती थी और आज वो फ्रांस की। अरे फर्क नहीं पड़ता यार तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम गरीब हो, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है मैटर नहीं करता दोस्त, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम्हारी हाइट कम है दोस्त, अरे मैटर नहीं करता यार, मैटर तो ये करता है कि तुम्हारी सोच कितनी बड़ी है दोस्त। फर्क इस बात पड़ता है दोस्त, फर्क इस बात पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता बैकग्राउंड वाला क्या है। नेक्स्ट हेलो, छोटी सी लाइन, ये कौन है? एलान मस्क, ये इनकी कौन है? ये इनकी गर्लफ्रेंड। जब इन्होंने प्रपोज किया था तब इन्होंने ट्विटर पे इनको ब्लॉक कर दिया था। इस व्यक्ति ने उस लड़की को बचाया और कहा बेटा कोई बात नहीं, आज मेरी औकात नहीं है, और इस व्यक्ति ने इतना औकात बना के दिखाई और उसी ट्विटर को खरीद कर आज उसका नाम एक्स रख दिया। और जिस दिन ट्विटर को खरीदा सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड के अकाउंट को डिलीट किया। हेलो, दुनिया में सारा तुम्हें मना कर दे कोई, ये काम नहीं होता है, ये काम चलता नहीं है। फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, नाम लिख लो, बेटा 4 साल के बाद मिलेंगे और दिखाएंगे तुम्हें कि मैं क्या चीज हूँ। दोस्त हम लोग तो जाते हैं यार, 4 लोग बात सुनते हैं, घुस जाते हैं घर में। इस दुनिया में लोग याद रखना, जितनी लोग इतिहास देखते हैं, अरे अमीर बनने के लिए सब एक पढ़ा लिखा जरूरी नहीं दोस्त, अमीर बनने के लिए पागलपन होना जरूरी है। अगर आपके अंदर पागलपन है तो आपको अमीर बनने को कोई नहीं हो सकता। जीत होनी चाहिए जिंदगी। हेलो, जीत होनी चाहिए जिंदगी, सोच दो। हर कोई लेता कोई है। नहीं लेता है यार। किसी भी गली में चले जाओ, क्या बनना है? पैसे वाला। क्या बनना चाहते हो? अमीर? हाँ बनना चाहते हैं। साला कोई भी गरीब ये नहीं कहेगा मैं अमीर नहीं बनना चाहता, लेकिन सोचने से अमीर नहीं बनते। अरे सोचने से अमीर बनते दुनिया में हर इंसान अमीर होगा। जिद करनी पड़ती है कि साला अपने खानदान का अमीर बन के दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए तो उसके लिए जिद पालनी पड़ती है, उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है, उसके लिए घर छोड़ना पड़ता है, उसके लिए अपनों से लड़ना पड़ता है दोस्त, उसके लिए पागल बनना पड़ता है। मैंने वो जिंदगी दी, वो मैंने जिंदगी दी 2016 के अंदर। मैं पहली बार मछली शॉप पे गया था, पहली बार हम लोग ऑटो से गए थे, मेरे पास गोल्ड स्टार के शूज थे। मैं मछली शॉप पे गया, मैंने कहा बोले क्या चाहिए? मैंने कहा देखना है कौन सी? मैंने कहा स्टार की मछली, क्योंकि स्टार को होता है ना। उसने मुझे ऊपर से नीचे स्कैन किया, बोला बेटा आपको गेट तक छोड़ देता हूँ। क्या बोला? गेट तक छोड़। मैंने कहा मैं गेट से ही आ रहा हूँ। बोला मैं आपको गेट तक छोड़ देता हूँ।
मछली स्टार को देखने नहीं दिया। आज सारा मैं कसम खाता हूँ एक दिन औकात बना के दिखाऊंगा और इसी शोरूम से कॉल आएगी कि संजय कुमार हमारी कार रेडी है। और दोस्त मेहनत किया अपने लाइफ के अंदर 7 साल और 7 साल के बाद 5 दिसंबर 2023 के दिन मेरे पास कॉल आता है कि मिस्टर संजय कुमार जी बात कर रहे हैं। मैंने कहा बोला सर आपकी मछली सी क्लास कार रेडी है, आप कार की डिलीवरी कब देने आ रहे हैं? अरे यार सोच तो कोई भी लेता है, चिंता करनी पड़ती है। सोचने से मिलती मतलब उसके लिए चिंता करनी पड़ती है, उसके लिए जिगरा चाहिए। सोचने से नहीं होते। आपको लग रहा होगा सर मैं भी करूंगा बंदा पर डायमंड ले वो, अरे सोचने से क्यों मतलब चिंता करनी पड़ेगी। आगे ना मैं बताऊं तो ट्रेनिंग में आज इसलिए से माता से कहीं नहीं जा रहा हूं ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूं। अभी मैं लखनऊ से एक बार कानपुर से लखनऊ जा रहा था, उन्नाव भी तो जगह पता है जगह तो साथ जानते होंगे। मैं जगह के बाद पेट्रोल पंप पे मुझे वॉशरूम आ रहा था तो मैं कार को मैंने पार्किंग किया और मैं वॉशरूम चला गया। जैसे वॉशरूम से बाहर निकलता हूँ तो मेरे गाड़ी के सामने 8-10 बंदे उस कार की तरफ चारों लोग घूम रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या करने वाले हैं? चारों लोग 8-10 बंदे घूम रहे चारों तरफ। तो मैं साइड में खड़ा हो गया। एक बंदा बोल रहा है पता है ये मछली है, दूसरा कह रहा है पता है कि 1 करोड़ की है, तीसरा कह रहा है पता है कि कोई ना कोई सेलिब्रिटी होगा जिसके पास होगी, चौथा कह रहा है नहीं अमीर होगा खानदान का, पांचवा कह रहा है भाई ये आम इंसान नहीं होगा। ऐसे आपस में बातें कर रहे थे। 2 मिनट के बाद मैं पहुंचा तो मैंने तो देखा बोला ऐसा फोटो खिंचवानी है क्या, आ जाओ। क्या बोला फोटो खिंचवानी है आ जाओ। मैं मुस्कुरा के बोला फोटो नहीं खिंचवानी साहब लेके जाना है, तुम्हारी है। मैंने कहा मेरी है, इसके लिए तो 7 साल मेहनत की है। मैंने कहा मेरी है। उन्होंने छोटी सी लाइन बोली लगता है बड़े अमीर खानदान से हो गया। क्या बोला? लगता है बहुत अमीर खानदान से हो गया। मैं सच बताऊं दिल को सुकून मिला। अरे क्या फर्क पड़ता था, क्या फर्क पड़ता है कि गांव में सबसे गरीब घर अपना हुआ करता था, और आज क्या फर्क पड़ता है? आज गांव में कोई जाता है तो प्राउड से बोलता है जिला की सबसे महंगी कार कोई बंदा मेंटेन कर रहा है, इसका नाम संजय कुमार है। दोस्त एक हफ्ते का अभ्यास टूर्नामेंट मुझे 22 लाख का है। आज एसपीएस बैलेंस के माध्यम से लगभग महीने के 5 से 6 लाख रुपए आज हर महीने कमाता हूँ। लेकिन दोस्त मैं आज बहुत गरीब फील करता हूँ। आज ही मैं बहुत गरीब फील करता हूँ, लगता है बहुत गरीब हूँ क्योंकि जिनके साथ मैं रहता हूँ वो महीने के 10 लाख कमाते हैं, जिनके साथ मैं रहता हूँ महीने के 15 लाख कमाते हैं, 20 लाख कमाते हैं, जिनके साथ मैं उठता हूँ अंकल वो महीने के 50 लाख कमाते हैं, जिनकी मैं संगत में रहता हूँ वो महीने के 1 करोड़ कमाते हैं। कल लेकर तैयार हो देखा कुछ पर हमेशा मिलना रहता है। जब वो महीने के 1 करोड़ कमाते हैं लगता है यार तो बेटा गरीब है, कुछ नहीं है तेरे पास। हेलो यस अरे 5 लाख कमा कर गरीब फील करता हूँ यार। 50,000 में खुश कैसे हो जाते हो, 10,000 में खुश कैसे हो जाते हो? अरे जिंदगी काटना तो कोई बड़ी बात नहीं, काट तो कोई नहीं लो, यहाँ जिंदगी जीने की बात कर रहे हो। क्या लिखा है? जिंदगी एक दिन जिंदगी एक दिन नहीं बदलती साहब, लेकिन एक दिन टाइम लगता है यार। अभी प्रोफेसर बोले थे ऐसा नहीं कि आपको वेट कम करना है तो आज ही जाकर के सारे ले लो प्रोडक्ट और 2 दिन बाद फोन करो बोला कम नहीं हुआ। 2.5 महीने का कोर्स लगता है, पता है ना? बच्चे को आने में 9 महीने का कोर्स लगता है। वैसे ही मेरे भाई डायमंड बनने के लिए 4 से 5 साल का कोर्स लगता है। क्या लिखा है?
लेकिन दोस्त मेरा मानना है जैसे पालो, करोड़पति बनने से पहले, किसी का पति बनने से पहले नाम का निशान करोड़पति होना चाहिए। उसके बाद किसी का पति बनूंगा, कसम खाए दोस्त, शादी जब तक नहीं करना जब तक करोड़पति बनने नहीं बन जाऊंगा। हाजी तो जिंदगी में याद आज करोड़पति बन गया हूं, अगले साल गरीब बन जाऊंगा। जिंदगी में याद रखना, जितने सिंगल है 5 साल के रुक सकते हो। हेलो, जिंदगी में प्राउड बनने के लिए रोज 5 साल के लिए करो। याद रखना, तुम्हारे किस्से नहीं तुम्हारे इतिहास लिखे जाएंगे 5 साल के बाद। क्या लिखा है? बोलो। ये दोनों जोड़ी ऊपर वाले नहीं, पैसे वाले की जोड़ी। इससे बनाइए, पैसे वाले, इससे बनाइए। पैसे वालों ने। कितना काला है, कितना मोटा है, उसके बाद देखो सब समझ गए आपको। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, बहुत जिंदगी में पैसा चाहिए कुछ नहीं चाहिए। करोड़ रुपए का मालिक जिंदगी है, गर्लफ्रेंड होना आम बात है, लेकिन करोड़पति का मालिक, करोड़पति बनना खास बात है। बस बोल बनना, कुछ नहीं बनना है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट हाजी, बहुत छोटी सी लाइन लिखी है। जब आप लाइफ को लेकर के सीरियस होते हो तो बहुत से दोस्त खो देते हो। इसलिए एक लंबोर्गिनी में सिर्फ 2 सीट होती है और एक बस में 50 सीट होती है। बहुत बड़ी बात लिखी है। जब आप 6 बनते जाते हो ना, अपने दोस्त को इख्तियार को खोते जाते हो। क्यों? क्योंकि सब पर इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता है। वो ऐसे लोगों से मिलता है जिनके सपने बड़े होते हैं, जिनकी सोच बड़ी होती है। इसीलिए लंबोर्गिनी में 2 ही सीटें होती हैं, बस में 50 सीट। समझ गए ना? Yes. आप लोग बोलते हैं कि पैसे वाले घमंडी होते हैं, पैसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। Next. अब ऐसा मत लो दोस्त, इस दुनिया में अगर आपको बनना है अवेलेबल तो हमेशा अवेलेबल मत मत रहो। जिंदगी में अगर आपको बनना है अवेलेबल तो अवेलेबल मत रहो। 5 साल तक मैं बता रहा हूँ, स्टाफ बताओ कि 5 साल तक आप इस चीज के अंदर बहुत कुछ कर पाओगे, परवाह कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हर बर्थडे में, हर एनिवर्सरी में आप शामिल नहीं हो पाओगे। आपकी बीवी खुश नहीं हो सकती, आपके पिता खुश नहीं हो सकते, आप बच्चे खुश नहीं हो सकते। लेकिन सबको खुश करने के चक्कर में आपकी सफलता कभी खुश नहीं रहने वाली। जिंदगी में याद रखना, 5 साल वेट करो, 5 साल के बाद इस दुनिया के सबसे अच्छे पति होंगे आप, 5 साल के बाद इस दुनिया के सबसे अच्छे बेटे होंगे आप, 5 साल के बाद इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता होंगे। तो 5 साल के बाद बस कुछ भी हो जाए, 5 साल तक अपने समय का इंतजार क्या कर पाएंगे? क्या आपको मैं इसे दिखा रहा हूँ तो पहली बार आए हुए मीटिंग में, ये मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। 10 साल के बाद मैं इनसे मिलने गया शादी के माहौल में। ये मेरे क्लासमेट है, 10 साल तक इनसे मिलने नहीं गया मैं। इनका ठीक अलग था, मेरा अलग था। ये मेरे साथ आए नहीं बीच में, तो मैंने छोड़ दिया। 10 साल के बाद एक शादी में मिलने गया इसमें, वही दोस्त ऑटो से आया था। उस शादी में तो कोई रिक्शे से आया था, तो कोई अपनी बाइक से आया था, तो कोई कार से आया था, तो कोई लिफ्ट लेके आया था। लेकिन उस शादी में अकेला आपका भाई समझ होना था जो मुझसे सीट पास है। मैं आपको मैसेज कर रहा चाहता हूँ, जिंदगी में सेक्रीफाइस करो। हेलो, यस। सेक्रीफाइस करो। जिनको लगता है कि मेरी वाली मुझे बहुत प्यार करती है, तो भाई साहब ये बहुत बड़ी गलती है। 6 महीने कोई काम मत करो, अपनी वाली के साथ रहो। 2 महीने तक ठीक रहने वाली है, उसके बाद बोला फ्री बैठे हो, आलू छील लो। हेलो, 3 महीने के बाद अपनी असली चंडी ग्रुप में समझ आओ तो आपने कहना चाहता हूँ। यार जिंदगी में प्यार से काम नहीं होता दोस्त, प्यार से सब कुछ नहीं होता। प्यार ठीक है दोस्त, लेकिन जिंदगी में सफल होना उससे ज्यादा जरूरी है। आप लोग आ रही है? यस। सफल होना जरूरी है दोस्त। जिंदगी में सफल हो जाओ, आप सबकी मदद कर सकते हैं। जैसे आपके दोस्त होंगे वैसे ही आपकी भविष्य बनेगा। देख पा रहे हैं आप? तो अच्छे लोगों को चुनाव देना।
क्या लगा? जरूर नहीं सब जरूरी नहीं सब लोग आपको समझ पाए। तराजू वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। समझिए बात यार, जरूरी नहीं हर इंसान आपको समझ पाए। आप जिसको प्राप्त करने जाओगे आनंद नहीं समझेगा। आप परेशान मत हो गया तो यार वो तो मेरी बात नहीं मान रहा, वो मेरी बात नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं यार, बस अपने सारा करना है। आगे ना नेक्स्ट कभी घमंड मत करना दोस्त, क्योंकि सुबह 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 जो भूल होता है ना पता होता है कि मंदिर जाना है या फिर अर्थी पर जिंदगी में कभी घमंड मत करना यार, ले लो। क्योंकि सुबह का जो हवा है शाम को रद्दी में जाना, उसका घमंड मत करना ना क्या हो। क्या लिखा है? सच्ची बात दोस्त है, जिंदगी में 2G 3G 4G 5G पता चले कितने जी आ जाएंगे। एक जिंदगी में एक बात याद रखना, माता जी पिताजी और गुरु जी के बिना काम नहीं चलने वाला है। कभी भी उनसे बड़े मत बनना जिन्होंने आपको चलना सिखाया। क्या लिखा है? दुनिया में अप्लाइन या वो टीम लोग दुखी हैं, वो लोग दुखी हैं जो अर्जुन की तरह सबसे राह ले रहे हैं, लेकिन दुनिया में वो लोग तरक्की कर रहे हैं जिनके पास एक सीखे सीखे शत्रु है, वो राज सफल है और दुनिया राज है। तो सबसे राह ले रहे हो परेशान है लोग, जिंदगी में एक गुरु बनाओ। आगे ना यस दिख रहा है आपको? कभी कभी आपको जाने वाले को ये पता नहीं होता है आप कहाँ पे खड़े हो। हाजी यस ये तो कहाँ जाएगा समझ रहा हूँ। तो जिंदगी में कभी भी मत सोचना कि अपना मेरी वजह से रस्ता मारना है। कई बार लोग अपना को बर्बाद करने की बात नहीं करते हैं। जिंदगी में उसका हाँ अपने भी किसी तरह कमाता है। आगे ना नेक्स्ट आज मैं जो कुछ भी उतारे जोड़ो दुनिया, आज मैं जो कुछ भी बोलो सबसे बड़ा रोल किसी का है दोस्त, तो हमारे भगवान सिंह राजू का है। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था क्रिकेट बैलेंस में मेरा लेवल 0 था और महावीर राजी सर मिनट हुआ करते थे। सर ने मेरे से एक बात कही थी कि टाइगर 5 साल तक काम करना है। मैंने गुरुजी से वादा किया, गुरुजी आपसे वादा करते हैं 5 साल आज के बाद आपके नाम, 5 साल आज के बाद आपके नाम। आप जो कहोगे, आप कहोगे दिन को रात तो दिन को रात, आप कहोगे रात को दिन तो रात को दिन। मैंने सबसे कहा थप्पड़ मार देना गलती करूं, डंडा मार देना, लेकिन साथ मत छोड़ना। और दोस्त वो दिन है और आज का दिन है कि आज महागुरु जी रॉयल डायमंड का छोटा भाई आज ब्लू डायमंड है। गुरु जी के पास 80 लाख की BMW है और अपने छोटे भाई के पास आज 80 लाख की मर्सिडीज है। मैं तो कहना चाहता हूं कि ये संघर्ष आती है, अपने ऑफलाइन के साथ थोड़ी बनाओ। ये धंधा ऑफलाइन ओरिएंटेड है। आगे ना नेक्स्ट टाइम बहुत कम है, बातें बहुत सारी। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? मैं बात करता हूं, बात करूंगा 100 रुपये आपसे। बहुत सारे लोग लगता है फालतू का काम है, बकवास काम है। ये क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? लिखा हुआ है, क्या लिखा है? आई बिलीव इन नेटवर्क मार्केटिंग। कौन बोल रहे हैं? ट्रम्प। और हमारे गांव का जो कल्लू है क्या बोल रहा है? आई डोंट लाइक दिस बिजनेस। कल्लू क्या बोल रहा है? आई डोंट दिस टाइप बिजनेस। मैं ऐसे कामों को पसंद नहीं करता हूँ। आप मुझे बताइए किसकी बात मानोगे? किसकी बात ट्रम्प मानोगे? ट्रम्प अरे किसकी मानोगे यार? ट्रम्प जिसकी बात मानोगे उसके बन जाओगे। जिंदगी में याद रखना, आपका सलाहकार जिंदगी में अच्छा होना चाहिए। जिनका सलाहकार जिंदगी में अच्छा है वो लोग बात बहुत ऊंचाई पर है। आगे ना नेक्स्ट आप डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई हो रही हो आज सलोनी यूनिवर्सिटी में, आप देखिए करिए गूगल 1.5 लाख का 2 साल का कोर्स है, कोई छोटा बिजनेस नहीं है दोस्त। आज आपको फ्री में मिल रहा है। 1980 में 90 में लोग नौकरी के घर पे जाया करते थे, पता है? यस ना एक ही पापा पापा से पूछ लेना। आज लोग बच्चे नौकरी के लिए रिश्वत दे रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है दोस्त। सेम इसी प्रकार से हम लोग घर जा रहे हैं, आ जाओ आज वो भाव बढ़ रहे हैं। आने वाले 3 से 5 साल के बाद लोग पढ़ कर आएंगे नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बाद डिग्री चेक होगी तब जाकर ज्वाइनिंग मिला करेंगे दोस्त। अरे आज कोई कंपटीशन नहीं है, 3 साल के बाद कंपटीशन होगी। हम तो बोलते हैं अभी तो बिजनेस पागल लोगों का है, तो लोगों का करना है। हम तो बता दो काम करने लोगों को चाहिए, अभी बस कुछ कोई नहीं कर रहा, अभी तो समझदार
3 साल 5 साल के बाद वो पढ़ लिख डिग्री लेकर आएंगे और हमने से लोगों को आज दूसरा महीने प्रधान मिनिस्टर बनाएंगे दोस्त। आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग जो दाई से अमीर बने हैं, अरबपति बने हैं। आप वोट वोट देखिए 2015 का सर्वे है, देश के प्राइवेट बैंकर 7 साल का $13 लाख अगर महीने में डिवाइड करोगे 11 करोड़ रुपए, ये कब का है? 9 साल पहले का रिकॉर्ड। 11 करोड़ रुपए महीने कमाते थे 11 साल पहले, 9 साल पहले। अरे भाई आज तो महीने का देखा जाए 100 करोड़ कमाते होंगे, खुद का प्राइवेट जेट इनके पास है, टॉप 20 इन द वर्ल्ड। मैं आपसे कहना तो चाहता हूँ ये कोई छोटा काम नहीं है, ये वो काम है अपने खानदान में आने वाली 3 पीढ़ियों में, आने वाली 100 पीढ़ियों को आप रिकॉर्ड बनाने वाले हो, आने वाली 100 पीढ़ियों को आप रिकॉर्ड बनाने वाले हो। आज मैं बताता हूँ, मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड में क्या होगा, कितना कमाया पूरे वर्ल्ड के अंदर। अरे मैं तो इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में ऐसे टॉप 2 और सारे लोगों में लोगों के नाम बताना चाहूंगा जिन्होंने 5.5 करोड़ रुपए कमाए एक महीने में। तो कोई और शख्स नहीं है, हम सबसे भगवान, हम सबसे रोल मॉडल मां श्रीमान महपाल सर, जिन्होंने एक महीने का ब्लाउज 5.5 करोड़ का लिया। सेकंड नाम मिस्टर शिव कुमार सर, जिन्होंने एक महीने का 5.5 करोड़ लिया। इंडिया के अपनी कंपनी के हमारे नाम दी। हेलो, हम ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। पसंद आने वाली है कोई छोटा काम नहीं है। इस हमले के अंदर अगर कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले मकसद आपके पास एक वजह होनी चाहिए। एसपीएस बैलेंस में आने से आप डायमंड बनोगे। एक मजबूत वजह चाहिए कि डायमंड बनना क्यों है, और जिसके पास मकसद है वो आज आगे बढ़ रहा है, और जिसके पास मकसद नहीं है वो जिंदगी में फंसा पड़ा है। नेक्स्ट, मेरे पास मकसद है, आज ये काम क्यों करता देखा जा रहा है। एक मिडिल क्लास की लड़के की लिए बहुत बड़ी बात होती है। देखिए आपको एक मिडिल क्लास लड़के की बात बहुत बड़ी बात होती है जब वो अपने गांव से ये देखता है कितना ऊपर हो रहा है, हवाई जहाज अपने घर से देखता है, और जब वो उसी फ्लाइट के अंदर बैठा होता है, तब की फोटो है और ये नीचे की फोटो है। हाँ जी, नेक्स्ट, सफल हो क्या है? सफल वही होते हैं जो सपने देखना शुरू करते हैं। क्या आप सपने देखने को तैयार हैं? यस, देख रहे हैं? कुछ Yes. नहीं है, सपना देखो। और लोग बोलेंगे पागल हो गए हो, कुछ भी बोलेंगे। आप जैसे यहाँ से निकलोगे हॉल से बाहर और घर पे कहोगे कि भाई साहब आज ऐसा काम मिला है आपको 5 साल के अंदर महीने के लाखों रुपए, घर वाले बोलेंगे बीवी क्या है क्या है? बीवी बोलेगी हो सकता है आपका काम पर कहीं सुनसा मिले, अच्छा कि भाई कुछ हो गया क्या, कुछ पैकेट मार के आए हो क्या? होगा, क्योंकि हम जहाँ से लोग करते हैं लाख रुपए तो बहुत बड़ी बात हो, 10-20 बहुत बड़ी बात है। आगे ना लेकिन दोस्त एवरीथिंग पॉसिबल, सब कुछ असंभव दुनिया के अंदर, बस सही फिट पर पहुंचनी है। आज मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूँ? क्या मेरे को देखना चाहते हो? मेरे ड्रीम देखना चाहते हो? अरे कोई ड्रीम दिखा नहीं, लेकिन मैं ड्रीम दिखा रहा हूँ। जिंदगी में सपने दिखाने से सपने आकाशीय होते हैं। मैं इस काम को इतनी दिलोजान से क्यों करता हूँ? मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, सर इतनी मेहनत क्यों करते हो आप? आपको तकलीफ नहीं होती खड़े होने में, चलने में? मैं बोलता हूँ बहुत होती है, बहुत होती है, लेकिन मैं इतनी मेहनत इसलिए करता हूँ, मैं मेहनत इसलिए करता हूँ मुझे ये सारे सपने पूरे करने हैं। मेरा सपना है, मेरा पहला कार का काम पूरा हो गया 2020 के अंदर, मेरा दूसरी कार का सपना था, और मेरी तीसरी कार का सपना है जो 2026 के अंदर मैं फार्चून लेकर लेने वाला हूँ। उसके बारे में मेरा तीसरा सपना है कि जो मैं अभी किराए पे रहता हूँ 2024-28 के अंदर, अभी जो किराए पे रहता हूँ 3 करोड़ के बंगले में, यानी कि आज के 3 साल बाद मैं उसी बंगले को पसंद करूँगा। 3 करोड़ है मेरा सपना है, जहाँ किराए रहता हूँ मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है कि लखनऊ शहर के अंदर 4 BH का एक बेडरूम है 2031 के अंदर। मेरा सपना है कि अपना खुद का फार्म हाउस होगा 2035 के अंदर 5 करोड़ का। मेरा सपना है कि अपने पेरेंट्स के लिए एक ड्रीम हाउस बनाऊंगा। मेरा सपना है कि अपने गांव के अंदर 100 बीघा जमीन लूंगा। मेरा सपना है कि 12 जुलाई 2044 के अंदर 7 करोड़ का कोई के अंदर पेंट हाउस लेना दोस्त, ये मेरा सपना है। मेरा ड्रीम है कि 2050 के
वो अपना अपना है दोस्त। अरे किस बात का दोस्त है यार? जो हमारी सफलता में 16,000 देने को तैयार नहीं है, किस बात का दोस्त है यार? हमारी सफलता में 16,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं करता, किस बात का रिश्तेदार है वो? हमारी सफलता में 16,000 का योगदान देता, किस बात का दोस्त है वो? और आज से 4.5 साल पहले सिर्फ 16,000 रुपये लगा के दोस्त 1.5 करोड़ कमा लिया, सिर्फ 16,000 रुपये से। तो आप बताइए, ये नाम के रिश्ते जिंदगी में खत्म करो यार। मेरा आपसे सवाल है, क्या कर सकता हूँ? ऐसे कितने लोग हैं, हाथ ऊपर करें, जिनके पास ऐसे 10 लोग हैं जिनको अभी वो कॉल करें 10 लाख रुपए ऑन द स्पॉट को दिखाते आ जाए। जरा उंगलियों में नाम लो, 1 2 3 4 गिनो ना। ऐसे कितने लोग हैं जिनको पास एक कॉल करो और 10 लाख रुपए दिखा देंगे? जरा नाम गिनो ना, 1 2 3 4 गिनो यार, ज्यादा अमाउंट है, थोड़ा कम कर देते। 5 लाख, 1 2 ज्यादा, 2 लाख, 1 लाख, 10,000 नहीं देगा सर। चलिए छोड़िए, सवाल चेंज करते हैं। आप ऐसे कितने लोगों को मदद कर सकते हो? 10 लाख देंगे, कितने लोगों को 10 लाख मदद कर सकते हैं? किसी 10 लाख रुपए ऑन द स्पॉट किसी को दे सकते हैं जिसको जरूरत पड़े? नहीं, 10 लाख रुपए किसी को दे सकते हैं। ऐसे कितने लोगों को मदद कर सकते हो? आप नाम बताओ, 1 2 3 4 5, ज्यादा अमाउंट है, 5 लाख। मैं तो पॉइंट को कहना चाहता हूँ, हमारी राय के अंदर अभी तक ऐसे 10 लोग नहीं बना पाए यार, जिनको एक कॉल करूं और 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख पैसे आ जाए। हमने अभी भी वो वैल्यू नहीं बनाई है कि जो मुझे फोन करे अपने दुख तकलीफ में और मैं उनकी मदद कर पाऊं। इसका मतलब हमें काम करना चाहिए दोस्त। हमें फिटनेस बिजनेस में डायमंड क्यों बनना है? हमारे पास मकसद है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कोई दे, हम इतना काबिल बन जाए कि हमारे रिश्तेदार का, हमारे करीबी दोस्त का कभी फोन आ जाए, दुख तकलीफ में हो और हम उस लायक बन जाए, हम यहाँ पे सफल होकर दिखाएं और जब उनको पैसे जरूरत पड़े तो उनके अकाउंट में ट्रांसफर। हमें इसलिए करना है इसलिए दोस्त, 100% नहीं क्यों लाई, इतनी शानदार दौलत कनेक्टिविटी दी, लेकिन दोस्त एक तरीके शानदार जब होगी जब सारे के सारे प्रोडक्ट यूज करोगे। हेलो, यस, ये सत्यनारायण कथा नहीं चल रही है। गौरव तो 3 घंटे तक चिल्लाते रहे, मैं घंटे घंटे से चिल्ला रहा हूँ। दोस्त इनके याद रखना, इस ब्रह्मांड में बारिश सबके लिए होती है। किसी का छत पे टब रखा होता है, ड्रम, उसका ड्रम भर जाता है, उसके लिए बारिश ड्रम के बराबर होती है। किसी का टब भर जाता है, उसकी बारिश टब के बराबर होती है। और किसी की बाल्टी भर जाती है, उसकी बारिश बाल्टी में होती है। और किसी की बाल्टी उल्टी होती है, उसकी लिए बारिश। इसका मतलब ये है कि इतनी शानदार कॉलेज दी गई दोस्त, ये तभी काम आने वाली है जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, ये काम आपको नहीं आएगी। आज के बाद आप कसम खाओ कि जितने भी हमारे मसाले के प्रोडक्ट हैं, जितने भी हमारे होम केयर के प्रोडक्ट हैं, जितने भी हमारे चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे हमारा साबुन हो, चाहे शैम्पू, कोई प्रोडक्ट ना हो, आज के बाद घर के सारे प्रोडक्ट हम अपनी कंपनी यूज करेंगे। कसम खाते हैं, कसम खाते हैं। अरे दोस्त, यार सोचिए, ऊपर वाला भी ऐसे, मैं मुझे बड़े आदमी है, ऐसे लोग को कभी भी टारगेट नहीं बनाएगा जो प्लान अच्छे से खाते हैं और यूज करते हैं मार्केट का प्रोडक्ट। ऐसे दोगले लोगों को भगवान भी अभी भी बनाएगा। अभी नहीं। अपनी कंपनी के दोस्त यूज करो, आगे ना। Yes. दोस्त की मीटिंग तभी संपन्न हो सकती है जब आप लोग अपनी कंपनी के दोस्त क्या कर पाएंगे? यस, ये वादा करते हैं। यस, बस 5 मिनट को दौड़ चाहिए आपके, बैठे रहे आप लोग। नेक्स्ट 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 क्या लगा है? क्या वह विद्यार्थी जिसे IAS बनना है उसे पढ़ने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है? नो। क्या लगा है? क्या किसी IAS बनने वाले व्यक्ति को मोटिवेट करना पड़ता है? नो, तुम पढ़ाई करो। नो, क्या किसी भी ऑफिसर को, डॉक्टर को, एडवोकेट को, टीचर को क्या रोज मोटिवेट करना पड़ता है ऑफिस आने के लिए? नो। क्या किसान को मोटिवेट करना पड़ता है गर्मी में
यस सभी जान लगा देंगे दोस्त, पूरा जलवा करना है इस बार, क्योंकि हमारे एमपी सर, हमारे भगवान हमारे शहर में चल के आए हैं। आगे ना यस तो दोस्त बहुत सारी चीजें मैं आपको बात बताऊंगा, हमारा सत्संग होने वाला है, आपको बता दिया है। ताली बजाओ जोरदार। आप ताली हाजी पूरी उदयपुर जाना है इसलिए उदयपुर क्या लिखा है? उदयपुर इतना शानदार टारगेट, मतलब कंपनी में जब जब सेल का, स्पाउट का और चिल्ड्रन आ रहा है ना, तब तक कंपनी में रिकॉर्ड पर पाले होते हैं। इस बार रिकॉर्ड टूटने वाला है दोस्त, अपना माइंड सेट करो कि सबसे पहले इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई जाए ना जाए, लेकिन इस हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति उदयपुर जाएगा। क्या तैयार है? क्या वादा करते हैं? जिस क्षेत्र को डायमंड बनना है तो एक ही सूत्र है, अगर आप चाहते हो 2.5-3 साल में डायमंड बनना, तो 3 महीने के अंदर जो भी बोनस मिलता है अपनी आईडी पर क्वालिटी करते जाओ। मेरी समझ तक है कि सूत्र दोस्त मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, इसका एक ही वजह है कि ब्रॉन्ज मेरा शिमला का टारगेट था, शिमला का टारगेट किया, गोल्ड बन गया, गोल्ड पे किया, प्लेटिनम बन गया, प्लेटिनम पे टारगेट किया, एमराल्ड बन गया, एमराल्ड किया, टोपाज बन गया, टोपाज किया, रूबी स्टार बन गया, रूबी स्टार का सफायर बन गया, सफायर का स्टार बन गया, और स्टार सफायर किया तो डायमंड बन गया, और डायमंड किया तो ब्लू डायमंड बन गया, और ब्लू डायमंड तो 2 बार होने वाला है ब्लैक डायमंड बन गया। तो बस एक ही काम करना है, तैयारी पर टारगेट करना है, तो सारे काम रोक दो, उदयपुर का टारगेट अपने अपने तरफ पानी की तरफ बैठ के बोला सर मुझे उदयपुर करना है, सबसे पहले इसी महीने करना है। क्यों? सेल का पहले करोगे तो स्पाउस का अगले महीने हो जाएगा, उसके अगले महीने बच्चों का हो जाएगा, तो सबसे पहले मेरा सेल बना दे। क्या तैयार है आप लोग? तैयार है? यस दोस्त जिंदगी का मेहनत, जिंदगी में दोस्त मेहनत करना पड़ता है, आपको सफल होने के लिए सबसे पहले मेहनत, जब तक आपके पास मेहनत दोस्त नहीं होगी दोस्त, तब तक आपका नहीं पहुंचना है। शाहरुख खान से एक बार इंटरव्यू हुआ, एक रिपोर्टर ने शाहरुख खान से पूछा कि क्या आप एम्बिशियस हैं, क्या महत्वाकांक्षी हैं, क्या आप ग्रीडी हैं, सफलता के प्रति घमंडी हैं कि आप सफल हो गए? तो शाहरुख खान ने इंटरव्यू में बहुत छोटी सी लाइन बोली, बोला ना तो मैं महत्वाकांक्षी हूँ और ना ही मैं सफलता के प्रति घमंडी हूँ। वैज्ञानिक ने पूछा फिर क्या हो? तो शाहरुख खान ने जवाब दिया कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। क्या बोला? मैं हार्ड वर्किंग हूँ। वैज्ञानिक ने पूछा कि हिंदुस्तान के अंदर 98% लोग हार्ड वर्किंग हैं, आपके हार्ड वर्क में और आम इंसान के हार्ड वर्क में क्या अंतर है? तो शाहरुख खान ने छोटी सी लाइन बोली कि सच बात है इस दुनिया में 98% हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन वो 98% लोग जब तक हार्ड वर्क करते हैं, जब तक वो अपने फील्ड में सफल ना हो जाए, जब तक वो फील्ड में सफल नहीं होते तब तक वो मेहनत करते हैं, लेकिन जिस दिन टाइम में सफल हो जाते हैं उसके बाद वो हार्ड वर्क करना बंद कर देते हैं। लेकिन मैं हार्ड वर्क यानी कि मैं जब भी काम करता था हार्ड वर्क करता, जब मैं सफल नहीं था, और आज मैं सफल हूँ, उसके बाद भी हार्ड वर्क करता हूँ, दैट इज रियल सक्सेस। ये भी सफलता का कारण है। तो बड़ी बात ये नहीं क्या होता है, क्या है बड़ी बात है कि रैंक करने के बाद में काम करना है। आगे ना यस तो दोस्त जिंदगी में हमें काम क्यों करना है? मकसद ढूंढो यार, बिना पैसे तो कुछ नहीं होता दुनिया में, पैसा होगा तभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे आप। हमें कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार ठीक है, लेकिन दोस्त बताना चाहूंगा जिंदगी में हमारा सफल होना बहुत जरूरी है। आगे ना बातें बहुत सारी हैं, दोस्त समय का बहुत अभाव है, मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ समझदार लोग बैठे होंगे, तो पहली बार साथ आए होंगे मीटिंग में, सेमिनार में, मस्तान पर लगेगा यार ये बातें तो बहुत सुनी हमने, डायरेक्शन के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, स्टेज पर भागते हैं, ये करते वो करते, ऐसा होता नहीं है। मैं छोटी सी लाइन बोल के बात करूंगा, छोटी चोरी बना करके ना सुनना चाहेंगे? यस एक बात की बात है, दो दोस्त हुआ करते थे, दोनों मेल फीमेल थे, संग पढ़ते थे, पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ते पढ़ते लड़का को लड़की से प्यार हो गया, लड़की को लड़के से प्यार हो गया, लड़की ने लड़के को प्रपोज किया, मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो लड़के ने कहा कि नहीं, मैं पहले सोचूंगा, देखूंगा कि शादी करने के फायदे कितने होते हैं, शादी करने के नुकसान कितने होते हैं, उसके बाद मैं शादी करूंगा।
तो लड़का लड़की का ठीक कोई बात नहीं है। लड़का रिसर्च करता रहा, कई साल तक रिसर्च किया, लगातार 3 से 4 साल रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद पता लगा कि शादी करने के फायदे ज्यादा होते हैं, नुकसान 4 साल के बाद जब पता लगा तो उसने उस लड़की के एड्रेस पे पहुंचा, एक बुक्का लेकर के थोड़ा मिलते हैं, मतलब एग्री करके शादी करने तैयार हैं। जैसे ही उसने गेट को नॉक किया, वैसे ही गेट खुलता है, एक छोटा सा आइटम चल के आता है। बंदा देख करके हैरान होता है, उसके पीछे पीछे सुंदर सी कन्या भी आती है और वो बच्चा पूछता है कि मम्मी मम्मी ये कौन? उसकी मां बोलती है बेटा आज से 4 साल पहले मैंने इस कमीने को तेरा बाप बनने का मौका दिया था, अब ये तेरा माँ है, माँ मामा बोल, आज से 4 साल पहले इस कमीने को मैंने तेरा बाप बनने का मौका दिया था, ये समझदार था, इसने कहा सोचेंगे देखेंगे तब करेंगे। तो कई ऐसे हम बैठे होंगे, सोचेंगे पहले, देखेंगे पहले, जानेंगे पहले, उसके बाद सोचेंगे करेंगे। मेरे भाई याद रखना, जिंदगी में अब आपको डिसाइड करना है कि पापा बनना है, मामा बनना है। हेलो पापा बनने में फायदा है, मामा बनने में पापा भैया आपका तो मामा नहीं, पापा बनना चाहिए, आप डिसाइड आपको करना है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। आपने मुझे सुना, मैं तो उतना ही कहना चाहूंगा कि लगातार 4 साल क्रिकेट मैच को करते रहो और आपके सभी आफलाइन जिन्होंने इतना शानदार मैंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और आपको यहाँ तक पहुंचाया। मैं चाहूंगा हमारे सभी लीडर्स, हमारे चाहे प्रोफेसर हो, चाहे हमारे